गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डायट प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 14 अगस्त 2020 को डीएलएड के इस ऑनलाइन क्लास में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर में आज हम लोग हंटर कमीशन अर्थात भारतीय शिक्षा आयोग 1882 की चर्चा करेंगे। अगले व्याख्यान में हम लोगों ने वुड के घोषणा पत्र से संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा की थी। तो आज हम लोग हंटर कमीशन 1882 अर्थात भारतीय शिक्षा आयोग से संबंधित परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, हंटर कमीशन में भारतीय शिक्षा के साथ क्या उपकार किया? इसका उत्तर है, हंटर आयोग ने ईसाई मिशनरियों को भारतीय शिक्षा में प्रमुख स्थान न देकर भारतीय शिक्षा के साथ बड़ा उपकार किया, अन्यथा भारतीय शिक्षा मिशनरियों के अधीन हो गई होती। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की प्रमुख कमी क्या थी? इसका उत्तर है, हंटर कमीशन की सिफारिशों में मौलिकता की कमी थी। उसने अधिकतर वुड के घोषणा पत्र के सुझावों को ही दोहराया गया था। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन का प्रमुख दोष क्या था? इसका उत्तर है, हंटर कमीशन का प्रमुख दोष यह था कि हंटर कमीशन ने मुसलमानों की शिक्षा हेतु अलग से सिफारिश की थी। इससे देश में सांप्रदायिकता का भाव उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सिफारिश कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू करने की? यह प्रश्न थोड़ा फिर से सुन लीजिए। हंटर कमीशन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू करने की घोषणा की जो आज भी प्रचलित है? इसका उत्तर है, यह अनुदान प्रणाली आज भी प्रचलित है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप, मैं समझ रहा हूँ इसका उत्तर जान रहे हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग प्रथम आयोग था जिसने शिक्षा के सभी स्रोतों पर प्रकाश डाला। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं? इसका उत्तर है, इसके हंटर आयोग ने जिन जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला उनके क्षेत्र इस प्रकार से हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहायता अनुदान प्रणाली, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा तथा हरिजनों और पिछड़ों वर्ग की शिक्षा आदि पर प्रकाश डाला। इसके साथ साथ दृष्टिबाधितों और पर्वतीय जातियों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा तथा देशी शिक्षा पाठशाला महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन में विशेष रूप से
क्या निर्देश था? इसका उत्तर है, हंटर कमीशन को विशेष रूप से इस बात की जांच करने के लिए निर्देश दिया गया था कि क्या सरकार ने माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है। देश में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है और क्यों उसके विकास के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए। इस तरह के हंटर कमीशन में विशेष रूप से निर्देश थे। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या स्वीकार किया? इसका उत्तर है, हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में यह स्वीकार किया कि अब यह समय आ गया है जब जन साधारण के लिए प्राथमिक शिक्षा की अधिक अवहेलना नहीं की जा सकती। इसलिए पूर्व की अपेक्षा सामाजिक शिक्षा पर अधिकाधिक मात्रा में सरकार द्वारा ध्यान केंद्रीभूत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका उत्तर है, हंटर आयोग ने शिक्षा का दायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग के उद्देश्य बताइए। इसका उत्तर है, उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना तथा प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा करना। इसके साथ साथ इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं वृद्धि के लिए सार्थक सुझाव प्रस्तुत करना और प्राथमिक शिक्षा में राजकीय विद्यालयों के योगदान की समीक्षा करना तथा भारत की शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों की भूमिका की जांच करना आदि महत्वपूर्ण उद्देश्य शामिल थे। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए किन विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया? इसका उत्तर है, हंटर आयोग ने प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए पृथक नॉर्मल स्कूलों की स्थापना पर बल दिया। अगला प्रश्न है, देशी शिक्षा पद्धति के उन्नयन के संदर्भ में हंटर आयोग ने क्या संतुष्टियां दी थी? इसका उत्तर है, देशी शिक्षा पद्धति के उत्थान के संदर्भ में हंटर आयोग ने महत्वपूर्ण संतुष्टियां प्रस्तुत की थीं, जैसे देशी पाठशालाओं को पर्याप्त सरकारी सहायता प्रदान करना। नंबर 2, देशी पाठशालाओं में प्रवेश संबंधी प्रतिबंधों को सरल करना। नंबर 3, देशी पाठशालाओं में प्रवेश लेने वाले निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना। नंबर 4, देशी संस्थाओं को स्थानीय संस्थाओं के नियंत्रण से मुक्त करना तथा देशी संस्थाओं को पाठशालाओं को पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप न किया जाए, किंतु शिक्षकों के प्रदर्शन को उचित व्यवस्था की जाए आदि देशी शिक्षा पद्धति के बारे में इस आयोग ने संतुष्टियां की थी। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने ए कोर्स किन छात्रों के लिए बनाने के लिए बल दिया था? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। हंटर आयोग ने ए कोर्स किन छात्रों के लिए बनाने के लिए बल दिया था? इसका उत्तर है, हंटर आयोग ने सुझाव दिया था कि
एक कोर्स उन छात्रों के लिए बनाया जाए जो उच्च शिक्षा में रुचि रखते हों। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने बी कोर्स किन छात्रों के लिए बनाने के लिए बल दिया था? इसका उत्तर है, हंटर आयोग ने सुझाव दिया था कि बी कोर्स ऐसे छात्रों के लिए हो जो माध्यमिक शिक्षा के बाद कोई व्यवसाय सीखने में रुचि रखते हों। अब हम लोग थोड़ा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर भी चर्चा कर ले कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? इसका उत्तर है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 3 फरवरी 1882 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर उसमें तथा देश में क्या परिवर्तन लाने का प्रयास किया? तो इसका उत्तर है, यह शिक्षा मिशनरियों के अधीन और इसका उत्तर है राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना। ये काफी महत्वपूर्ण था।